बहन के पापा और उर्वशी के प्यार की निशानी। उर्वशी के पेट में पनपना शुरू कर दिया था और ये बात किसी को नहीं पता थी। और फिर तकदीर में उर्वशी चक्की दोनों को मेरे घर के चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने उर्वशी से उसके बेटे चक्की की सहायता मांगी। उसने कहा वो अवश्य सहायता करेगी, लेकिन मुझे उससे एक वादा करना होगा। तुम्हारी जान बचाने के बाद मुझे उर्वशी और चक्की को इस घर में उनका अधिकार देना होगा। चक्की बहन के पापा का यानी पराग जी का बेटा है। ये बात न पराग जी जानते हैं ना ही चक्की, बल्कि चक्की तो उससे और उसकी माँ को इस हाल में छोड़कर जाने वाले पिता को बेइंतहा नफरत करता है। तुम्हें मेरी कसम से ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी। अरे विवान जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? ये तो मैंने उर्वशी बहन का कमरा ठीक कर लिया है, पर अब आप अपनी जादू की छड़ी घुमा के उसे और निकाल दीजिए। हाँ चलिए। इतने दिनों के बाद मेरे हाथों की चंपी करवा देना, ऐसे लगता है जैसे मैं सर के सारे स्टेप पर ना अपनी जगह वापस आती हूँ। मजा तो आएगा ही ना। वैसे कुत्ते की दुम को ना कितनी भी तेल से मालिश कर लो, वो टेढ़ी ही रहती है। मैं कितना भी तेरा ख्याल रख लूँ ना, तब भी तू अपना एक आध पुर्जा तो इधर उधर घुमा के आएगा। ऐसे तेल डाल के बॉम्ब डिस्कर आता। चल अब जाकर नहा ले। वैसे एक बात बताऊँ, तो हम तो बोली उससे मेरी यहाँ शादी हो गई है, घर वापस जाने की बात है कि नहीं गई? अरे तू मुझे क्या बोल रहा है? मुझसे ज्यादा तो तू सेटल लग रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ माँ, वो तो है। इस घर में अजीब से कपड़ापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, न खून का रिश्ता न कुछ, फिर भी मेरे अपने लगते हैं। ऐसा क्यों माँ? काश मैं तुझे बता पाती कि उस घर से तेरा कितना गहरा रिश्ता है बेटा। बस इतना ही डर है कि जब तुझे पता चलेगा कि तू पराग जी का बेटा है, तब क्या होगा? मैं जानती हूँ नानी, माँ को बहुत बुरा लगा होगा ना। हाँ वो तो बराबर है, पर मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ चक्की ने उसे बचा लिया, वरना पता नहीं ये कृष्णा और प्रमीला उसके साथ क्या करते। मुझे तो इस बात की तकलीफ होती है नानी कि पता नहीं कब तक माँ को ये सब सहते रहना पड़ेगा। घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते माँ तो जैसे जीना ही भूल गई है। तू बराबर कह रही है। अब वहाँ सब ठीक है ना? हाँ नानी, अच्छा भी लगती हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, मैं दी को बता के आती हूँ माँ के बारे में। अब इतनी नाराजगी क्यों? चक्की ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। माँ जी, मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, पर उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी नहीं माफ कर सकती। लेकिन माँ जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमसे बात मत कर गोपी, लेकिन एक बार चक्की से तो बात कर ले, तभी तो ये गलतफहमी की दीवार टूटेगी। क्यों मामी जी, मैं क्यों बात करूं उनसे?
मुझे नहीं बात करनी है और मुझे पड़ी भी नहीं है। तुझे पड़ी है विक्रा, तुझे किसी की चिंता ना हो ये तो कोई नहीं सकता ना। मामी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं, हमारे परिवार के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो सच कि मैं उनसे नहीं बात करूंगी। अंदर से एकदम टूट चुकी है। हाँ बेमान जी, लेकिन ये भी सच है कि गोपी को जग्गी की हर पल फिक्र रहती है। अब आपने देखा नहीं कैसे डांट रही थी वो। ऐसा तो कोई अपना ही किसी को डांटता है ना बेमान जी। कल रात को वो जग्गी के कमरे में भी गई थी